अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1C का क्वेश्चन नंबर 4। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 2 है और उसका ये चैप्टर नंबर 1 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सॉल्यूशंस एक जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। आपको सबसे ऊपर क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट लिखी हुई नजर आ रही है, नीचे एक ग्राफ भी बना हुआ नजर आ रहा है और सबसे नीचे इसके डिफरेंट पार्ट्स गिवन है जिनको हम आंसर करेंगे। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले कि आप अपनी बुक से इस एक्सरसाइज का ये सेम क्वेश्चन ओपन करके सामने रख लें, ताकि जब मैं यहां से ग्राफ से रिलेटेड कुछ चीजें आपको बता रहा हूं तो आप अपनी बुक से ग्राफ के ऊपर उन तमाम चीजों को आसानी से टैली कर पाएं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, डेविड वर्क्स फॉर अ कस्टमाइजेबल टी शर्ट प्रिंटिंग शॉप। तो एक पर्सन है जिनका नाम डेविड है और वो काम करते हैं एक कस्टमाइजेबल टी शर्ट प्रिंटिंग शॉप के लिए। अब ये कैसी आपके पास शॉप है, तो जाहिर बात है समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि एक ऐसी शॉप जो कि कस्टमर्स को उनकी मर्जी के मुताबिक जो चीज वो टी शर्ट पे प्रिंट करवाना चाहते हैं वो सेल करे। ऐसी जो है शर्ट्स जो है आप कह लें सेल करें जिसपे आप अपनी मर्जी से कोई भी चीज प्रिंट करवाना चाहते हो, तो ऐसी शॉप्स को आप बोलेंगे कस्टमाइजेबल टी शर्ट प्रिंटिंग शॉप। तो डेविड जो है एक ऐसी ही कस्टमाइजेबल टी शर्ट प्रिंटिंग शॉप में काम करता है जहां पे कस्टमर्स को उनकी मर्जी के मुताबिक जो वो टी शर्ट पे प्रिंट करवाना चाहते हैं वो चीज प्रिंट करके टी शर्ट के तौर पे उनको प्रोवाइड की जाती है। आगे लिखा हुआ है, एंड इज टास्क्ड टू प्लॉट अ ग्राफ दैट डिस्प्लेज द कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग टी शर्ट्स। तो वो कह रहे हैं कि डेविड को ये टास्क दिया गया है कि वो एक ऐसा ग्राफ प्लॉट करके दिखाए जिसमें डिस्प्ले किया जा रहा हो, जिसमें ये चीज रिप्रेजेंट की जा रही हो कि जो कॉस्ट आती है, जो पैसे लगते हैं इन टी शर्ट्स के ऊपर प्रिंटिंग करने में, वो कितने आते हैं। तो बेसिकली डेविड को कहा गया है कि वो एक ऐसा ग्राफ बनाकर दिखाएं जिसमें हमें ये समझ आ सके कि क्या कॉस्ट आती है इन टी शर्ट्स को प्रिंट करने पर। यानी अगर कुछ आपको ऑर्डर आए, फॉर एग्जांपल समझाने के लिए कह रहा हूं, कुछ टी शर्ट्स को आपको प्रिंट करके देना हो तो उन टी शर्ट्स को प्रिंट करके देने में जो कॉस्ट आएगी प्रॉपर्ली वो आप ग्राफ की फॉर्म में बनाकर दिखाएं। ये डेविड को टास्क दिया गया। अब देखिए डेविड ने नीचे एक ग्राफ बना लिया है, वो आपको नीचे बना हुआ नजर आ रहा है। अब आप इस ग्राफ को समझेंगे तो ही आपको सारी चीजें आसानी से समझ आ जाएंगी। अब आप जानते हैं कि ग्राफ में आपके पास दो एक्सिस होते हैं, एक को आप हॉरिजॉन्टल एक्सिस बोलते हैं जो कि एक्स एक्सिस भी कहलाता है, और एक आपके पास वर्टिकल एक्सिस होता है जिसको आप वाई एक्सिस भी बोलते हैं, वाई एक्सिस भी कहलाता है। तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर यहां पर नंबर ऑफ टी शर्ट्स को लिखा गया है और नंबर ऑफ टी शर्ट्स को रिप्रेजेंट किया गया है कैपिटल लेटर एन के साथ। जैसे देखें यहाँ पे 10 है, 10 का मतलब 10 नंबर ऑफ टी शर्ट्स हैं। इधर 20 जो है ये नंबर ऑफ टी शर्ट्स हैं, इधर 30, 40, 50, 60, 70 ये नंबर ऑफ टी शर्ट्स को जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और वर्टिकल एक्सिस पे आप देखें इन टी शर्ट्स पे प्रिंटिंग की जो कॉस्ट आ रही है वो वर्टिकल एक्सिस पे रिप्रेजेंट की गई है। यहाँ पे मेंशन्ड है कॉस्ट, आगे लिखा हुआ है $C, यानी इन डॉलर्स में है ये सारी वैल्यूज, $100, $200, $300 और $400। और बीच में ये आपको एक आप कह लें स्काई ब्लू कलर की एक लाइन नजर आ रही है, ये बेसिकली आपका ग्राफ है। ये लाइन ही इस कॉस्ट को और इन नंबर ऑफ टी शर्ट्स को आपस में कनेक्ट करेगा, इनका रिलेशनशिप बिल्ड करने में आपको हेल्प करेगा। अब यहां पर जो इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज बची है वो ये है कि आप इनका स्केल देखें कि एक्स एक्सिस के ऊपर ये जो मार्किंग की गई है, ये जो वैल्यूज लिखी गई हैं, इनके दरमियान गैप कैसा है, क्योंकि आपको इनके गैप के बारे में पता चलेगा तो ही आप इसको प्रॉपर्ली रीड भी कर पाएंगे। तो अगर आप हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे देखें तो यहां पर 0 से अगर आप स्टार्ट करें तो 0 से यहां तक एक बिग बॉक्स कंप्लीट होता है। या आप अपनी बुक को सामने रख लेंगे, उसमें देखेंगे तो ज्यादा बेहतर आपको नजर आ रहा होगा। और आप यहां से लेके यहां तक देखें तो ये सेकंड बिग बॉक्स कंप्लीट होता है। और इन बिग बॉक्स में स्मॉल बॉक्सेस भी हैं, जैसे अगर मैं बिल्कुल नीचे से काउंट करूं ये वाले, तो 1 2 3 4 5 ये पहले बिग बॉक्स में जो स्मॉल बॉक्सेस है कंप्लीट हो गए। आगे चलते हैं 6 7 8 9 10, तो ये दूसरे बिग बॉक्स के स्मॉल बॉक्सेस कंप्लीट हो गए। इसका मतलब अगर बिग बॉक्सेस के लिहाज से देखा जाए तो 2 बिग बॉक्स छोड़कर 10 यूनिट्स काउंट किए गए। और आगे भी ऐसा ही है, आप देखिए यहाँ पे भी 2 बिग बॉक्स छोड़े तो अगले 10 यूनिट्स, 10 + 10 कितना होता है 20, तो यहाँ पे देखिए 20 लिखा हुआ है। अगले 2 बिग बॉक्स छोड़े तो फिर अगले 10 यूनिट्स, 20 + 10 30 यूनिट, इस तरह लिखा गया है। और अगर स्मॉल बॉक्स के लिहाज से देखें तो यहाँ पे टोटल 10 स्मॉल बॉक्स बनते हैं यहां से लेकर यहां तक, तो तब इनको 10 यूनिट्स के इक्वल रखा गया है। तो ये जो एक स्मॉल बॉक्स है ये फिर 1 यूनिट को काउंट कर रहा है, तभी तो इन सबको ऐड करके आप यहां तक 10 पहुंचेंगे। देखिए अगर आप एक स्मॉल बॉक्स को 1 यूनिट के तौर पे मानेंगे तो तभी 10 स्मॉल बॉक्स 10 के इक्वल बनेंगे। जैसे आप इस 10 से आगे देख लें, अगर ये पहला स्मॉल बॉक्स आप इसको पढ़ेंगे 11, दूसरे को 12, ये 13, ये 14 और यहां पर 15, फिर आगे 16,
ये 17, ये 18, ये 19 और यहाँ पर ये 20। तो देखिए इसका मतलब एक स्मॉल बॉक्स को आपने 1 यूनिट काउंट करना है एक्स एक्सिस के ऊपर, जब यहाँ पे टी शर्ट्स लिखी हुई है, इधर से रिलेटेड कोई चीज आप पढ़ रहे होंगे। तो मैं यहाँ पे ये चीज मेंशन कर देता हूँ, आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं है ताकि आपको रीड करते वक्त आसानी आए। ये मैं आपको एक्स एक्सिस के ऊपर बता रहा हूँ कि एक स्मॉल बॉक्स जो है, 1 स्मॉल बॉक्स, वो बेसिकली क्या कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है कितने यूनिट्स को, 1 यूनिट को। आप एक स्मॉल बॉक्स को काउंट करेंगे 1 यूनिट के तौर पे, अगला स्मॉल बॉक्स नेक्स्ट 1 यूनिट, इस तरीके से चीजें चलेंगी। तो ये मैंने आपको यहां पर समझा दिया। और आप यूं भी कह सकते हैं कि 2 बिग बॉक्स जो हैं वो 10 यूनिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, आप ऐसे भी कह सकते थे, वो भी गलत नहीं है, क्योंकि स्मॉल बॉक्स से रीडिंग करना आसान होगी, इसलिए मैंने यहां पर मेंशन कर दिया। तो अब मैं इस वाली वर्किंग को यहां पर डिलीट कर दूं और अब हम वर्टिकल एक्सिस पे भी देख लेते हैं कि वहां पे क्या स्केल जो है हमारे लिए सेट है। तो अब वर्टिकल एक्सिस की बात करते हैं। तो देखें वर्टिकल एक्सिस पे कॉस्ट लिखी हुई है और यहां पर भी देखें ऐसे ही, अगर आप 0 से स्टार्ट लें तो यहां पे भी ये एक बिग बॉक्स कंप्लीट हुआ और यहां पे दूसरा बिग बॉक्स कंप्लीट हुआ जहां पे 100 लिखा हुआ है। इसका मतलब यहां पे 2 बिग बॉक्स को एज अ 100 यूनिट कंसीडर किया गया है। और यहां पे भी स्मॉल बॉक्स हैं, जिस तरह नीचे थे इधर भी वैसे ही हैं, आगे भी आप देख लें, यहां पे भी आप देखें ये 2 बिग बॉक्स कंप्लीट हुए तो फिर दोबारा 100 जो है यूनिट्स काउंट किए गए, 100 + 100 क्या लिख दिया गया यहाँ पर 200। अब यहाँ पर स्मॉल बॉक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जैसे मैं आप 100 के आगे आप देख लें, मैं 200 के आगे आप देख लें समझने के लिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ लिखा नहीं हुआ, आपको नजर अच्छे से आएगा। तो जैसे ये फर्स्ट स्मॉल बॉक्स, यहाँ पे आप देखें ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये 5 स्मॉल बॉक्स हो गए, आगे 6th, 7th, 8th, 9th और ये 10th। तो 10 स्मॉल बॉक्स यहां पर 100 यूनिट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसका मतलब अगर आप एक स्मॉल बॉक्स को 10 काउंट करेंगे तभी तो 10 मिलकर 100 बने होंगे। जैसे देखिए अगर मैं इस पहले वाले स्मॉल बॉक्स को 10 काउंट करता हूं, 10, फिर अगले 10 यानी 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और ये जहां पे खत्म हुआ 100। तो देखें यहाँ पे उन्होंने 300 ही लिखा हुआ है, 200 + 100 कितना होता है 300। तो यहां से आपको क्लियर हो जाती है कि वाई एक्सिस के ऊपर, जिसको आप वर्टिकल एक्सिस बोलते हैं, एक स्मॉल बॉक्स वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो 10 यूनिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट्स 10 यूनिट्स। तो अब ये चीज आपने याद रखनी है ताकि आपको रीड करते वक्त आसानी हो। आप यूं भी कह सकते थे कि 2 बिग बॉक्स जो है वो आपके पास 100 यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और अगर आप इसको ब्रेक करके स्मॉल बॉक्स में बात करें तो एक स्मॉल बॉक्स 10 के यूनिट्स के इक्वल है, तभी तो 10 जो है वो 100 के इक्वल हो रहे हैं। तो ये चीज यहां पे भी आपको समझ आ गई। तो अब मैंने आपको स्केल भी समझा दिया कि आप इनमें स्मॉल बॉक्स को किस तरीके से रीड कर रहे होंगे। अब इनको रीड करना सीखते हैं और अपने जो है ना क्वेश्चंस का आंसर करते हैं। अब देखिए नीचे आपके पास एक टेबल बना हुआ है, टेबल में लिखा हुआ है कॉपी एंड कंप्लीट दी टेबल। आपने इस टेबल को कंप्लीट करके दिखाना है। ऊपर देखिए एन लिखा हुआ है, एन से मुराद नंबर ऑफ टी शर्ट्स हैं, और नीचे सी है, सी से मुराद इन पे आने वाली कॉस्ट है जो कि डॉलर्स में होगी। तो देखें जो कॉस्ट वाला सेक्शन है उसमें सारे बॉक्स एम्प्टी है, यानी आपने यहां पर इनकी वैल्यूज पुट करनी होगी, तभी आपको आंसर पता चलेगा। तो अब देखें सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम यहां से 10 से, कि अगर 10 नंबर ऑफ टी शर्ट्स हों तो उनपे प्रिंटिंग की कॉस्ट कितनी आएगी वो फाइंड आउट करनी है। और कहां से फाइंड आउट करेंगे, ग्राफ से। तो आप पहले देखें ग्राफ में 10 कहां पर है, तो एन रिप्रेजेंट कर रहा है 10 को, यानी 10 एन जो है रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ टी शर्ट्स को, सॉरी। तो वो आप देखें हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर है, ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है इस पे नंबर ऑफ टी शर्ट्स लिखी होंगी ना। तो 10 कहां पर है, वो यहां पर है, आपको 10 मिल गया। अब इसकी कॉस्ट निकालने के लिए आपने यहां से एक डॉटेड लाइन बनाना शुरू करनी है रूलर की मदद से, बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, और उसको इस तरह आपने बनाते चले जाना है अपवर्ड डायरेक्शन में, जब तक कि वो आपके इस ग्राफ को, यानी स्काई ब्लू कलर की लाइन को जिसको हम ग्राफ बोल रहे हैं, इस पे टच ना कर जाए। तो देखिए आपने जब इसको ड्रॉ करना शुरू किया तो इसने इसको यहां पर टच किया। अब जब यहां पे टच कर जाएगा, अब आपने ये देखना है, हमने फाइंड आउट क्या करनी है, कॉस्ट। कॉस्ट कहां पे लिखी हुई है, वर्टिकल एक्सिस पे, जो कि यहां पर लेफ्ट साइड पर है। तो आपने इसी क्रॉस से, जो मैंने मार्क किया है, एक डॉटेड लाइन बिल्कुल स्ट्रेट बनाना शुरू करनी है, और वो बनाते चली जानी है जब तक कि वो उस वर्टिकल एक्सिस पे कहीं ना कहीं जाके टच ना करे। तो उसने कहां पे टच किया, 100 पर। इसका मतलब अगर 10 नंबर ऑफ टी शर्ट्स होंगी तो उनपे प्रिंटिंग की जो कॉस्ट आएगी वो कितनी आएगी, $100। तो आप यहां पे क्या लिख देंगे, 100। अब आपको समझ आ गया होगा। आगे आप देखें लिखा हुआ है 30, तो अगर 30 नंबर ऑफ टी शर्ट्स हो तो पहले 30 को ढूंढे एक्स एक्सिस के ऊपर, वो यहां पर है। यहां पर भी आप एक इस तरह की डॉटेड लाइन बनाना शुरू करें वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, जहां पे भी आपका ग्राफ होगा उसकी डायरेक्शन में बनाना शुरू करनी है। तो ऊपर है यहाँ पे लाइन ग्राफ के तौर पे, तो इसकी तरफ देखिए बनाना शुरू करनी है, बनाते चले जाएं और देखें कहां पे टच करते हैं। तो आप यहां पर आके टच करते हैं। अब इसके पैरेलल आपने यहां पर देखना है लेफ्ट साइड पे कॉस्ट लिखी हुई है, तो आपने उस तरफ डॉटेड लाइन इस तरह बनाना शुरू करनी है। तो देखिए बनाते जाएं बनाते जाएं बनाते जाएं, आप कहां पे टच कर रहे हैं, 200 पर। इसका मतलब 30 जो आपके पास टी शर्ट्स हैं इन पे प्रिंटिंग की
जो कॉस्ट आएगी वो $200 आएगी। अब आगे आप देखें आपके पास लिखा हुआ 50, तो 50 यहां पर मेंशन्ड है। अब यहां से भी यही करें, एक डॉटेड लाइन बनाएं, बिल्कुल रूलर की मदद से आपने बनानी है, स्ट्रेट वर्टिकली अपवर्ड बनाते चले जानी है जब तक कि वो आपकी इस लाइन को यानी इस ग्राफ को टच ना करें। यहां पर टच किया, अब यहां से आप देखिए लेफ्ट साइड पे जाएंगे, क्योंकि लेफ्ट साइड पे वर्टिकल एक्सिस है जिस पे कॉस्ट मेंशन्ड है, हमने कॉस्ट ही निकालनी है। तो बनाते चले जाएं, तो देखें आपने कहां पे टच किया, 300 पर, तो यहां पे क्या आ जाएगी 300, और एंड पे लिखा हुआ 70, तो 70 यहां पर मेंशन्ड है। यहां से भी एक डॉटेड लाइन वर्टिकली अपवर्ड इस तरह बनाते चले जाएं, तब तक एक्सटेंड करते जाना है जब तक कि आप अपने ग्राफ पे टच ना कर जाएं, यानी स्काई ब्लू कलर लाइन पे टच ना कर जाएं। तो ये यहाँ पे टच किया, और यहाँ से आप लेफ्ट साइड पे जाएंगे, क्योंकि कॉस्ट वाली जो बातें हैं वो वर्टिकल एक्सिस पे लिखी हुई है और वर्टिकल एक्सिस लेफ्ट साइड पर है। तो आप देखिए मैं बनाता चले जा रहा हूँ डॉटेड लाइन, तो मैंने कहाँ पे टच किया, 400 पर। इसका मतलब अगर 70 टी शर्ट्स होंगी तो उनपे प्रिंटिंग की जो कॉस्ट आएगी वो कितनी आएगी, 400। तो ये मेरा फर्स्ट पार्ट हो गया, यहाँ पर हमारा फर्स्ट पार्ट फिनिश हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने सेकेंड पार्ट को। तो अब आप देखें यहां पर मैं सेकंड पार्ट को रीड करता हूं, सेकंड पार्ट आपने ध्यान से समझना है। तो यहां पे लिखा हुआ है, डेविड नोटिसेस दैट द कॉस्ट पर टी शर्ट डिक्रीजेस व्हेन मोर टी शर्ट्स आर प्रिंटेड। तो डेविड ने ये चीज नोटिस करी है कि जो कॉस्ट है एक टी शर्ट पे जो आती है, यानी एक टी शर्ट पे आने वाली जो कॉस्ट है वो कम होती जा रही है, वो कम हो जाती है जब ज्यादा टी शर्ट्स प्रिंट की जाएं। यानी वो कह रहा है कि जब ज्यादा टी शर्ट्स को प्रिंट किया जाता है तो जो कॉस्ट आती है एक टी शर्ट पे वो डिक्रीज हो जाती है। ऐसा क्यों हो रहा है? अब यहां पर आप देखें, जैसे फॉर एग्जांपल इधर से आप इस टेबल से पढ़ लें कि 10 टी शर्ट्स को प्रिंट करने की जो कॉस्ट है ना वो 100 है। तो अगर मैं यहां पे लिखूं कि 10 जो आपके पास अगर टी शर्ट्स हैं, ये आपको जस्ट समझाने के लिए कह रहा हूं, इसको करने की जरूरत नहीं है। 10 टी शर्ट्स को प्रिंट करने की जो कॉस्ट है वो कितनी है, वो है $100। तो अगर आप यहां से निकालना चाहते हैं कि एक टी शर्ट को प्रिंट करने की कितनी कॉस्ट आएगी, तो आप क्या करेंगे, 100 को आप डिवाइड कर देंगे 10 पर। तो आपको क्या आंसर मिलेगा कि एक टी शर्ट को प्रिंट करने की जो कॉस्ट आ रही है वो कितनी आ रही है, $10। ओके, आगे आप देखें, रीड करें, तो आगे आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ है कि 30 टी शर्ट्स को प्रिंट करने की जो कॉस्ट है वो $200 है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि भाई 30 जो टी शर्ट्स हैं, 30 टी शर्ट्स जो हैं इनको प्रिंट करने की जो कॉस्ट आ रही है वो यहां पर इस टेबल के मुताबिक $200 आ रही है। तो इस रेट के ऊपर अगर हम देखा जाए कि एक टी शर्ट को प्रिंट करने की कॉस्ट कितनी आएगी, तो आप जाहिर बात है आप क्या करेंगे, आप 200 को 30 पर डिवाइड कर देंगे। यहां पर ये 0 0 से काट दें और ये ऊपर बच जाएगा 20, नीचे बच जाएगा 3। इसको मैं जल्दी से आपको कैलकुलेटर से बता दूं, 20 डिवाइडेड बाय 3 आप करें तो अप्रोक्सीमेटली 6.6 आपको मिल रही है। तो एक टी शर्ट की कॉस्ट कितनी आ गई, $6.6 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो आप देखें पहले अगर 10 शर्ट्स प्रिंट करी तो कॉस्ट ज्यादा थी, $10 थी, लेकिन जब टी शर्ट्स की तादाद बढ़ गई तो अब कॉस्ट कितनी हो गई, अब कॉस्ट कम हो गई। तो यही डेविड ने नोटिस किया कि ऐसा क्यों हो रहा है कि जब हम ज्यादा टी शर्ट्स को प्रिंट करते हैं तो एक टी शर्ट पे आने वाली कॉस्ट कम हो जाती है, और जब हमारे पास कम टी शर्ट्स होती हैं तो एक शर्ट पे जो कॉस्ट आती है वो बढ़ जाती है, जिस तरह मैंने आपको यहां पर समझाया। अब आगे लिखा हुआ है, एंड इज पजल्ड बाय द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द ग्राफ दैट 0 टी शर्ट्स कॉस्ट $50। और डेविड जो है इस चीज से परेशान हो गया है, इस चीज से पजल हो गया है, उसको ये चीज समझ नहीं आ रही कि ऐसा क्यों हो रहा है ग्राफ के ऊपर, कि ग्राफ के ऊपर अगर देखा जाए कि जब टी शर्ट्स बनाई नहीं, प्रिंट ही नहीं करी, एक तरह की आप कह लें 0 टी शर्ट्स हैं, लेकिन तब भी ग्राफ ये बता रहा है कि उनके ऊपर जो कॉस्ट आएगी ना वो $50 की आएगी। तो ऐसा क्यों हो रहा है? और आप नोटिस करें यहां पर ये 0 लिखा हुआ है, ये यहाँ पे 0 है, आप देख सकते हैं, और 0 को बिल्कुल आप इधर से डॉटेड लाइन बनाना शुरू करें तो ये जहां से लाइन शुरू हो रही है ना यहां पर आप पहुंचते हैं, और ये आप देखें ये 2 बिग बॉक्स का बिल्कुल सेंटर पॉइंट है, बिल्कुल मिड है, यानी 0 और 100 का बिल्कुल मिड क्या होगा, वो जाहिर बात कितना होगा, 50। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि शर्ट्स 0 है, जिनको नंबर ऑफ टी शर्ट 0 है, लेकिन तब भी कॉस्ट यहां पे आ रही है $50 के। भी शर्ट्स प्रिंट ही नहीं करी लेकिन कॉस्ट यहां पे तब भी आ रही है $50। तो ग्राफ ऐसा क्यों हमें बता रहा है? तो वो आगे लिखा हुआ है, प्रोवाइड अ पॉसिबल एक्सप्लेनेशन टू दिस प्रॉब्लम। तो वो कह रहे हैं कोई एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करें इस प्रॉब्लम पे कि ऐसा सब कुछ क्यों हो रहा है। तो देखिए ये एक बेसिक वर्किंग मॉडल है जो कि यहाँ पर ग्राफ में शो किया गया है कि एक लाइक शॉप है जो कि कुछ टी शर्ट्स को प्रिंट करके देती है कस्टमर्स को, और उससे रिलेटेड जितनी भी कॉस्ट बनती है वो इस ग्राफ पे बताई गई है। अब याद रखें एक चीज होती है जो कि मतलब कुछ बिजनेस से रिलेटेड चीजें समझ सकते होंगे, उनको तो पहले से पता होगी, उसको हम बोलते हैं ओवरहेड्स। ओवरहेड्स क्या होते हैं कि वो एक्सपेंसेस जो आपके
बिजनेस में आ रहे होते हैं किसी चीज को बनाने के अलावा कॉस्ट के तौर पे। जैसे मिसाल के तौर पे ये टी शर्ट्स तो बनाई जा रही हैं, प्रिंट की जा रही है, इनका जो रॉ मटेरियल वगैरह है वो तो आ ही रहा होगा, लेकिन इसके अलावा हो सकती है कंपनी कुछ टैक्स भी पे कर रही हो सकता है कुछ डिलीवरी चार्जेस भी कंपनी को देने पड़ते हो सकता है कोई और जो चीजें हैं, कोई रेंट है जो कि कंपनी को एक्स्ट्रा पे करना पड़ता हो इन सब की मैन्युफैक्चरिंग के दौरान, इस बिजनेस को रेंट करने के दौरान। तो जब आपको कुछ और एक्स्ट्रा अमाउंट भी देनी पड़ रही होती है किसी एक चीज को मैन्युफैक्चर करने के लिए, जिसका ताल्लुक डायरेक्टली टी शर्ट के साथ नहीं होता कि वो सारे टी शर्ट पे लग रहे हैं, वो आपकी कंपनी को रन करने के लिए या उस चीज को बनाने में काम आ रहा होता है, इलेक्ट्रिसिटी है, बाकी सारी चीजें हैं, तो उनको हम बोलते हैं ओवरहेड चार्जेस। तो अगर ऐसा यहां पर शो हो रहा है कि भाई टी शर्ट अगर प्रिंट ना भी हो तो कोई ना कोई अमाउंट यहां पर ग्राफ पे शो हो रही है, इसका मतलब वो ओवरहेड है, वो ओवरहेड चार्जेस हैं जो कि टी शर्ट को प्रिंट करने के अलावा लगने ही लगने हैं। जब वो चलेंगे तो कंपनी वर्क करेगी, शॉप वर्क करेगी और वो टी शर्ट को प्रिंट कर पाएगी। अगर आप टैक्स नहीं देंगे फॉर एग्जांपल, या जिस जगह पे शॉप है उसका रेंट नहीं दे रहे होंगे या बाकी चार्जेस नहीं दे रहे होंगे, तो जाहिर बात है शॉप वर्क ही नहीं कर पाएगी। शॉप को वर्क करने के लिए रॉ मटेरियल तो चाहिए ही चाहिए जिससे वो टी शर्ट बनाएगी, लेकिन उस टी शर्ट को बनाने में लेबर की भी जो है चार्जेस होंगे और भी टैक्स भी हो सकते हैं, जिस तरह मैं बता रहा हूं रेंट हो सकता है, और बहुत सारे चार्जेस ऐसे आ रहे होंगे जो कि उधर लग ही रहे होंगे। बेशक वो शर्ट ना भी बनाए, उनको वो सारी चीजें पे करनी ही पड़ेंगी ओवरहेड्स के तौर पर। तो इसलिए यहां पर जीरो टी शर्ट्स के ऊपर 50 लिखा हुआ नजर आ रहा है कि हमारे पास जो ओवरहेड चार्जेस है ना वो यहां पर $50 के हैं। ये ग्राफ बता रहा है कि अगर आप टी शर्ट नहीं भी बनाएंगे ना तो $50 तो लगने ही लग जाने हैं। वो इस वजह से कि वो जो बाकी चीजों के मसाइल हैं, बाकी जो पैसे वगैरह हैं, टैक्स वगैरह, वो तो वो शॉप को पे करने ही पड़ेंगे। तो इस वजह से ये ग्राफ में ये सारी चीजें आपको देखने को मिल रही हैं कि ओवरहेड जो है हमारे पास वो यहां पर $50 का आ ही रहा है। तो आप चाहे कोई भी टी शर्ट बनाए या ना बनाए, $50 तो इफेक्ट करेंगे ही करेंगे। उस इफेक्ट होने की वजह से ये ग्राफ में ये चेंजेस आपको फील हो रही हैं। तो अब आप इसका आंसर क्या देंगे, मैं इसके आंसर को यहां पे लिख देता हूं, सेकंड वाले पार्ट का इधर मैं इसके आंसर लिखता हूं। तो आप यहां पे लिखेंगे कि देयर इज अ फिक्स्ड ओवरहेड चार्जेस ऑफ $50, क्योंकि ओवरहेड चार्जेस पड़ते ही पड़ते हैं $50 के। इस वजह से यहां पर जो कॉस्ट है वो भी फ्लक्चुएट कर रही है, और यहां पे ये भी लिखा हुआ है कि भाई कोई आप टी शर्ट प्रिंट नहीं कर रहे तो आपके पास ऊपर $50 भी ग्राफ बता रहा है कि तब भी $50 जो है लगेंगे। तो ये आपके पास इसकी एक्सप्लेनेशन होगी, आप इसको अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपके इसके सेकेंड पार्ट का आंसर। अब करते हैं इसके थर्ड पार्ट को। तो इसके साथ साथ आप इस चीज को भी इससे रिलेट कर सकते हैं, ये भी मैं बताना भूल गया, मैं ऐड कर दूं कि आप इस तरह भी रिलेट कर सकते हैं। जब आप बल्क में कोई चीज बनाते हैं ना, एज आप कंपनी सोच लें, एज अ शॉप सोच लें, तो आपके पास जो ये कॉस्ट होती है ओवरहेड चार्जेस, ये आपको सूट करते हैं, ठीक है, और आपकी एक टी शर्ट पे कॉस्ट जो है वो यहाँ पर कम आती है। लेकिन जब आपके पास ऑर्डर कम होगा और उस पर ओवरहेड चार्जेस ज्यादा लग रहे होंगे, तो जाहिर बात है आपको एक शर्ट की जो कॉस्ट है वो भी फिर ज्यादा पड़ेगी। तो ये भी चीज आप इसके साथ रिलेट कर सकते हैं, ये ओवरहेड चार्जेस की वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो अब हम इसका थर्ड पार्ट यहां पर रीड करते हैं। तो थर्ड पार्ट में लिखा हुआ है सिंपली कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग 68 टी शर्ट्स। वो कह रहे हैं कि अगर टोटल टी शर्ट्स की तादाद 68 हो तो इन पे कॉस्ट कितनी आएगी। तो ये तो आपको ग्राफ से पता चलेगा, आप ग्राफ में 68 ढूंढें। तो देखिए यहां पर 60 लिखा हुआ है, ये ग्राफ में आपको 60 लिखा हुआ नजर आ रहा है, और आप जानते हैं ऊपर मैंने लिखा हुआ है एक्स एक्सिस के ऊपर अगर आप एक स्मॉल बॉक्स को काउंट करेंगे तो वो एक यूनिट के तौर पे काउंट किया जाएगा। तो आप 60 के आगे काउंट करना शुरू करें। फर्स्ट स्मॉल बॉक्स 61, ये सेकंड 62, थर्ड स्मॉल बॉक्स 63, ये 64, ये 65, ये 66, ये 67 और ये 68। जहां पे ये स्मॉल बॉक्स खत्म हुआ वो आपका है 68। तो मैं यहां पर ये लगा रहा हूं, ठीक है। यहां पे आपका ये जो है 8 स्मॉल बॉक्स खत्म होते हैं तो 68 आता है। आप काउंट भी कर लें 1 2 3 4 5 6 7 और 8। जहां पे खत्म हुआ मैंने वहीं पे मार्क लगा दिया। अब इनकी कॉस्ट कितनी आएगी, तो यहाँ पे एक तरह का 68 आ गया आपके पास। अब यहीं से एक डॉटेड लाइन बनाना शुरू करें। तो देखिए मैं डॉटेड लाइन बनाना शुरू कर रहा हूं। कब तक बनाता जाऊंगा आप जानते हैं, जब तक कि मैं अपने ग्राफ तक नहीं पहुंच जाता। ये जो मेरे पास लाइन है मैं इस तक नहीं पहुंच जाता। आपने रूलर की मदद से बनाना है ताकि आपकी कोई भी वैल्यूज जो गलत ना है। तो देखिए मैंने कहां पे जाकर टच किया, यहां पर जाकर टच किया। अब यहां से लेफ्ट साइड पर है मेरे पास जो है कॉस्ट, तो मैं इसलिए लेफ्ट साइड पे जाऊंगा। तो देखिए मैं यहां पे जाऊंगा इस तरीके से, आप देखें ये मैं ड्रॉ करता जा रहा हूं लाइन। तो ये मैं करता जाऊं तो बिल्कुल 400 से एक बॉक्स पहले मैं यहां पे खत्म हुआ। यहां पर आके मैंने इसको मार्क लगा दिया। अब ये कितनी वैल्यू बनती है मैंने आपको बताया हुआ, वाई एक्सिस पे एक स्मॉल बॉक्स को आपने एज अ 10 काउंट करना है। तो अगर आप यहां से भी स्टार्ट कर ले, वहां से पता चल रहा है 390 बनेंगे, लेकिन यहां से भी कर सकते हैं। जैसे एक स्मॉल बॉक्स 310, ये 320,
30, 40, 50, 60, 70, 80 और ये 90। इसका मतलब ये वाली वैल्यू 390 है, क्योंकि एक स्मॉल बॉक्स को आप 10 यूनिट्स के तौर पे वाई एक्सिस पे काउंट कर रहे हैं और अगला जहां पे खत्म होगा इसलिए वहां पे 400 लिखा हुआ है, तो फिर ये 390 होगी। तो इसका मतलब 68 टी शर्ट्स को आप कह ले प्रिंट करने में कॉस्ट कितनी आ रही है, $390। तो यहां पर भी आप इसको लिख दें थर्ड पार्ट में कि यहां पे आप लिखेंगे कि कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग 68 टी शर्ट्स, वो कितनी है, वो आपके पास है $390। तो यहां पे हमने कर लिया, तो ये हमारा हो गया थर्ड पार्ट भी। तो ये सारी चीजें आप नोट कर लीजिएगा। अब मैं इन चीजों को रिमूव करने जा रहा हूं ताकि थर्ड पार्ट हम आसानी से कर सकें। तो आप इन तमाम चीजों को जो है वो अच्छे से नोट कर लीजिएगा। तो अब हम यहां पर लास्ट पार्ट कर लेते हैं। तो लास्ट पार्ट नंबर 4 में लिखा हुआ है, अ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हैज अ बजट ऑफ $410 टू प्रिंट टी शर्ट्स। तो एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है और उसके पास $410 का बजट है जिसको वो यूज करके कुछ टी शर्ट्स को जो है प्रिंट करवा सकती है, प्रिंट करवाना चाहती है फॉर अ चैरिटी इवेंट। एक चैरिटी इवेंट के लिए, एक चैरिटी इवेंट होने वाला है और ये ऑर्गेनाइजेशन के पास इतने पैसे $410 मौजूद हैं और वो इन पैसों से कुछ टी शर्ट्स को प्रिंट करवाना चाहती है। आगे लिखा हुआ है, हाउ शुड डेविड एडवाइज ऑन द नंबर ऑफ टी शर्ट्स दैट ही कैन प्रिंट फॉर देम। तो वो कह रहे हैं डेविड उनको कैसे एडवाइस करेगा, डेविड उनको क्या बताएगा कि कितनी अमाउंट जो है टी शर्ट्स की वो प्रिंट करके दे सकता है इस अमाउंट में, यानी $410 में। यानी आपने बेसिकली ये बताना है कि अगर $410 मौजूद हो तो इस अमाउंट में कितनी टी शर्ट्स को डेविड प्रिंट करके दे सकता है। तो आपने ये चीज भी ग्राफ से ही पता लगानी है। बस फर्क यहां पर यह है कि इस बार आपको नंबर ऑफ टी शर्ट्स के बारे में नहीं बताया गया, बल्कि जो है डायरेक्ट अमाउंट बताई गई है कि इतनी अमाउंट में टी शर्ट्स जो है कितनी प्रिंट होगी। तो ये भी आपको ग्राफ ही हेल्प करेगा। तो आप ग्राफ में पहले ढूंढे 410 को, कि ग्राफ में $410 कहां पे लिखा होगा। तो डॉलर से रिलेटेड बात है तो जाहिर बात है वर्टिकल एक्सिस के ऊपर ढूंढेंगे और आप जानते हैं वर्टिकल एक्सिस में हर एक स्मॉल बॉक्स को यहां पे भी मैंने बताया हुआ है 10 यूनिट्स के तौर पे काउंट करना है। तो 410 कहां पे होगा, अगर यहां पर 400 है तो 400 के बाद जो पहला स्मॉल बॉक्स जहां पे खत्म हो रहा है एग्जैक्टली यहां पर, ये आपके पास होगा 410। इसको आप बोलेंगे 410, आगे 420, फिर 30, 40 इस तरह आगे चलेगा। तो 400 के बाद जो पहला स्मॉल बॉक्स है वो $410 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब आप यहां से क्या करेंगे, एक डॉटेड लाइन बनाएंगे, लेकिन कहां को बनाएंगे, हमेशा अपनी ग्राफ की तरफ बनाते हैं। अगर आप इस वर्टिकल एक्सिस से स्टार्ट कर रहे हैं तो आपने कोई चीज चेक करनी है जो कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे कितनी बनती है इसके कॉरस्पॉन्डिंग, यानी नंबर ऑफ टी शर्ट्स कितनी प्रिंट आप कर सकते हैं। तो अब आपने इधर से दोबारा एक डॉटेड लाइन ही बनानी है। बस फर्क ये है कि इस बार भी आप यहां वर्टिकल एक्सिस से स्टार्ट कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस से नहीं स्टार्ट कर रहे। तो यहां से आप एक डॉटेड लाइन बनाएंगे इस ग्राफ की तरफ, इस लाइन की तरफ। तो देखिए मैंने यहां पे, आप रूलर की मदद से बना सकते हैं, मैं एक जहां पे डॉटेड लाइन बनाने लगा हूं, तो ये मैं एक डॉटेड लाइन बना रहा हूं और ये मैं कहां बनाऊंगा, ये चलती जाएगी, इसको एक्सटेंड करते जाएंगे जब तक कि आप इस ग्राफ के ऊपर, यानी इस लाइन के ऊपर जो स्काई ब्लू कलर पे है यहां पे नहीं टच कर जाते। तो देखिए आपने यहां पर जाके इसको टच कर लिया। अब जहां पे टच कर लिया, अब यहां पे आप चाहते क्या है, आप चाहते हैं कि $410 पर कितनी टी शर्ट्स को प्रिंट किया जा सकता है, वो नीचे लिखी हुई है नंबर ऑफ टी शर्ट्स। तो अब आप इधर से एक डॉटेड लाइन बनाएंगे नीचे की तरफ कि आप हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे कहीं ना कहीं टच करें। तो देखिए मैं यहां पर एक नीचे की तरफ जो है एक डॉटेड लाइन बना रहा हूं। तो देखिए ये बनाते आप चले जाएं, तो देखें आपने यहां पे टच करी। अब ये एग्जैक्ट वैल्यू क्या बनेगी, अब जानते हैं एक्स एक्सिस के ऊपर एक स्मॉल बॉक्स को आप 1 यूनिट के तौर पे काउंट करते हैं। तो 70 के बाद ये पहला स्मॉल बॉक्स 71, ये दूसरा स्मॉल बॉक्स जहां पे ये वैल्यू आके टच करी है, यानी ये डॉट लाइन आके टच करी, ये बनती है 72। यानी 70 के बाद दूसरे स्मॉल बॉक्स जहां पे खत्म हो रहा है वहां पे ये डॉट लाइन आके टच करी, तो यहां पे वैल्यू क्या बनती है 72। इसका मतलब जो आपके पास ये है डेविड जो है वो 72 टी शर्ट्स को प्रिंट करके दे सकते हैं। ये यहां पे लिख देते हैं। तो अब हम यहां पर लिख देते हैं इस आंसर को कि नंबर ऑफ टी शर्ट्स दैट कैन बी प्रिंटेड in a budget of $410 is equal to 72। और ये मैंने आपको यहां से समझा भी दिया है, ऊपर ग्राफ की मदद से समझा भी दिया है। तो ये इसका आंसर है। आप इसकी डिस्क्रिप्शन को किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो जो मुझे बेहतर लगा मैंने यहाँ पर आपको इसी तरह बता दिया। तो यहाँ पर ये तमाम पार्ट्स फिनिश हुए। उम्मीद है आपको तमाम चीजें समझ आई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।